ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 28वां अध्याय। उत्तर कुरु वर्ष पर यादवों की विजय। वराही पुरी में राजा गुणाक गुणाकर द्वारा प्रद्युम्न का समादर। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न सुमेरु के उत्तरवर्ती और श्रृंगवान पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धिशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहां भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वे वराही नगरी में जा पहुंचे, जहां कुरु वर्ष के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट गुणाकर राज्य करते थे। राजा गुणाकर ने बड़ी भारी सामग्री का संचय करके देवर्षि गणों से घिरे रहकर 10वें अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। उन्होंने एक मनोहर श्वेत वर्ण श्याम वर्ण अश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीर धनवा उस अश्व की रक्षा के लिए निकले थे। प्रचंड पराक्रमी महावीर वीर धनवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए 10 अश्वों सेना के साथ विचर रहे थे। नृप वीर चंद्रसेन चित्र चित्रगु वेगवान आम शंकु वसु श्रीमान और कुंती नागरजीती के इन 10 पुत्रों के ने सब ओर से शुभ्र घोड़ों को घेर कर पकड़ लिया और हर्ष से भरे हुए वे, यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है, यूं कहते हुए प्रद्युम्न की सेना के पास आए। उसके ललाट में बंधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। समस्त यादव हाथों में उत्तम आयुध लिए विस्मय में पड़ गए थे। नरेश्वर इतने में ही उस घोड़े को खोजती हुई वीर धनवा की सेना वहां आ पहुंची। उसकी सेना के लोग यादव वाहिनी से उड़ती हुई धूल को देखकर आश्चर्यचकित हो दूर ही खड़े रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, प्रचंड पराक्रमी राजा गुणाकर के शासन काल में कुरुखंड मंडल में 10 युग किन्वा लुटेरे कहीं नहीं है। गौवा गौवा के चक्कर चर कर गौओं के चर कर लौटने का भी समय नहीं हुआ है। कहीं से बवंडर उठा हो यह भी नहीं जान पड़ता। फिर यह सूर्य मंडल को आच्छादित करने वाला धूल समूह कहाँ से आया है। दूसरी सेना के लोग जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय धनुष की टंकार, हाथियों की चिंगाड़, गजराजों की चित्कार, घोड़ों के हिनहिनाहट तथा रणवादों के ध्वनि, इन सब की मिली जुली आवाज सुनाई दी। तब श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की प्रेरणा से उद्धव जी तुरंत ही वीर धनवा की सेना में पहुंचकर रथ पर बैठे हुए गुणाकर के औरस पुत्र सूर्य तुल्य तेजस्वी वीर धनवा को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले, राजन, भूपालों के इंद्र द्वारकाधीश यदु कुलभूषण महाराज उग्रसेन जम्बू द्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनकी प्रेरणा से धनुर्धरों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न भारतवर्ष किम पुरुष तथा हरिवर्ष को जीत कर उत्तर कुरु वर्ष में पधारे हैं। उत्तर कुरु वर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे। 10 अश्वोणी सेना के साथ आए हुए प्रद्युम्न का कुबेर ने भी पूजन किया है, अतः तुम्हें भी महात्मा प्रद्युम्न को उपहार देना चाहिए। उनके द्वारा बांधे गए यज्ञ पशु को लौटा लेने की शक्ति इस भूतल पर और किसमें है। साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र उनकी सहायक है। यदि उपहार दान और सम्मान करो तो तब तो भला होगा, अन्यथा युद्ध होना अनिवार्य है। वीर धनवा ने कहा, राजाधिराज गुणाकर का पूजन तो देवराज इंद्र ने भी किया है, अतः वे महात्मा प्रद्युम्न को भेंट नहीं देंगे। रमणीय श्रृंगवान पर्वत पर भगवान वराह विद्वान हैं, जिनकी सेवा भूमि देवी सदा अत्यंत आदर के साथ करती है।
उन्हीं के क्षेत्र में राजा गुणाकर ने भगवान वराह के ध्यान पूर्वक तपस्या की है। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर वराह रूपधारी भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजा से कहा, वर मांगो। राजा ने श्री हरि को नमस्कार करके पुलकित और प्रेम से विहल होकर कहा, भगवान, आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, असुर अथवा मनुष्य मुझे भूतल पर जीतने वाला न हो, यही मेरा अभिष्ट वर है। तब तथास्तु कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए महाराज गुणाकर के यश स्वरूप अश्व को आप लोग स्वतः छोड़ दें, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वीर धनवा के यूं कहने पर उद्धव ने वहां से शीघ्र अपनी सेना में आकर वहां जो बात हुई थी वह सब यादवों की सभा में सुना दी। तब श्रुतवर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास और कनिष्ठ सोमक, कालिंदी के ये 10 पुत्र प्रद्युम्न के देखते देखते 10 अश्वनी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आ गए। फिर तो प्रचंड पराक्रमी उत्तर कुरुवासियों के साथ यादव वीरों का इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लगा जैसे दो समुद्र आपस में टकरा गए हों। चमकते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों से वीर शिरोमणियों की बड़ी शोभा होने लगी। क्षण मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली। राजेंद्र, वह रुधिर की नदी 100 योजन तक फैल गई। तब मरने से बचे हुए उत्तर कुरु के लोग भाग चले, ठीक उसी तरह जैसे शरत काल आने पर बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने बाण समूहों द्वारा वीर धनवा के रथ को चूर चूर कर दिया। वीर धनवा ने रथहीन हो जाने पर भी बारंबार धनुष की टंकार करते हुए महाबली पूर्णमास पर 20 बाणों से प्रहार किया, परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मारकर उन 20 बाणों के बीच में 20 से दो टुकड़े कर दिए। राजेंद्र, वीर धनवा ने भी एक बाण मारकर पूर्णमास की गंभीर ध्वनि करने वाली प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे कोई कटु वचन से मित्रता को खंडित कर देता है। तब महाबली पूर्णमास ने लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में ले तुरंत ही वीर धनवा पर दे मारी। गदा के प्रहार से व्यथित हो मदोत्कट यादव वीर धनवा ने श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास पर परिघ से प्रहार किया। तब पूर्णमास ने उठकर अपने दोनों हाथों से पवन नामक पर्वत को उखाड़ लिया। फिर महाबाहु वीर धनवा ने भी पाही पात्र नामक पर्वत को उखाड़ा और वह रणभूमि में खड़ा होकर गरजने लगा। उन दोनों योद्धाओं के द्वारा एक दूसरे पर फेंके जाने से मर्दित ग्रसित हुए उन पर्वतों ने उत्तर कुरु देश को भी चूर चूर कर दिया। तब श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास ने वीर धनवा को उठाकर वेग पूर्वक घुमाते हुए उसे वराहीपुरी में फेंक दिया। वे वीर धनवा गुणाकर के यज्ञ स्थल में जा गिरे और मुंह से रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उनका युद्ध विषयक वेग नष्ट हो गया था। उस समय वराहीपुरी में महान हाहाकार मच गया। देवताओं और मनुष्यों की धुंदुबियां बज उठी। देवताओं ने पूर्णमास के ऊपर फूलों की वर्षा की। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुणाकर यज्ञ स्थल में से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना दिव्य कोदंड लेकर युद्ध करने का विचार किया। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ विद्वान मुनीन्द्र वामदेव उस यज्ञ में होता थे। उन्हें युद्ध में जाने के लिए उधर देख वामदेव ने उनसे कहा। वामदेव जी बोले, राजन, तुम नहीं जानते कि पूर्णम परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि देवताओं का महान कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हो वे साक्षात भगवान द्वारकापुरी में विराजते हैं।
उन्हीं श्री कृष्ण ने उग्रसेन के यज्ञ की सिद्धि के लिए संपूर्ण जगत को जीतने के निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रद्युम्न को भेजा है। गुणारक गुणाकर गुणाकर ने कहा, ब्राह्मण आप परावर वेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का लक्षण बताइए। वामदेव बोले, उन जिनके अपने तेज से अन्य सारे तेज लीन हो जाते हैं, जिनके अपने तेज में अन्य सारे तेज लीन हो जाते हैं, उन्हें साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि कहते हैं। अंश 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 आवेश कला और पूर्ण अवतार के ये पांच भेद हैं। व्यास आदि महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर राजा गुणाकर ने वैर छोड़ दिया और भेंट उपहार लेकर वे प्रद्युम्न का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण कुमार ने परिक्रमा करके राजा श्री कृष्ण कुमार की परिक्रमा करके राजा ने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए वे गदगद वाणी में बोले। गुणाकर ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज के दिन मेरा कुल पवित्र हो हुआ। आज मेरे सारे क्रतु और संपूर्ण क्रियाएं आपके दर्शन से सफल हो गई। परेश, भूमन आपके चरणों की भक्ति ही परमार्थ रूपा है। साधु पुरुषों के संग से आपकी वह पराभक्ति हमें सदा प्राप्त हो। आप ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्त वत्सल भगवान हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रद्युम्न ने कहा, राजन, आपको ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्राप्त ही है। मेरे भक्तों का संग भी आपको मिलता रहे। आपके यहाँ भगवती श्री सदा बनी रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न ने राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में उत्तर कुरु वर्ष पर यादवों की विजय नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 29वां अध्याय, प्रद्युम्न की हिरण्यमय वर्ष पर विजय। मधुमक्खियों और वानरों के आक्रमण से छुटकारा। राजा देवसक से भेंट की प्राप्ति तथा चंद्रकांता नदी में स्नान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उत्तर कुरु वर्ष पर विजय पाकर हिरण्यमय नामक वर्ष को जीतने के लिए गए, जहां स्तोत्र नामक विशाल एवं दीप्तिमान सीमा पर्वत शोभा पाता है। वहां कुमार कुर्मावतारधारी साक्षात भगवान श्री हरि विराजते हैं और अर्यमा उनकी आराधना में रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष में पुष्पमाला नदी के तट पर चित्रवन नाम से प्रसिद्ध एक विशाल वन है, जो फूलों और फलों के भार से लदा रहता है। कंद और मूल की तो वह स्वतः निधि ही है। मिथिलेश्वर, वहां नल और नील के वंशज वानर रहते हैं, जिन्हें त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। सेना का कोलाहल सुनकर वे युद्ध की कामना से बाहर निकले और बोहें टेढ़ी किए क्रोध के वशीभूत हो उछलते हुए प्रद्युम्न जी की सेना पर टूट पड़े। नरेश्वर, वे नखों, दांतों और पूंछों से घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों को घायल करने लगे। रथों को अपनी पूंछों में बांध कर वे बलपूर्वक आकाश में फेंक देते थे। कुछ वानर विजय ध्वज नाथ के विजय रथ को और अर्जुन के कपिध्वज रथ को लांगुल में बांधकर आकाश में उड़ गए।
कपिध्वज अर्जुन की ध्वजा पर साक्षात भगवान कपिंद्र हनुमान निवास करते थे। वे अर्जुन के सखा थे। उन्होंने कुपित हो संपूर्ण दिशाओं में अपनी पूंछ घुमाकर उन आक्रमणकारी वानरों को बांध बांध कर पृथ्वी पर पटकना आरंभ किया। तब उन्हें पहचान कर समस्त श्री राम किंकर वानर हर्ष से भर गए। और राजन, उन वानरों ने हाथ जोड़कर धीरे धीरे सब ओर से आकर पवन पुत्र को प्रणाम किया। कुछ आलिंगन करने लगे, कुछ वेग से उछलने लगे और कुछ वानर उनकी पूंछ और पैरों को चूमने लगे। महावीर अंजनी कुमार ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कुशल समाचार पूछा। नरेश्वर उन्हें प्रणाम करके सब वानर चित्रवन में चले गए और हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा में अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मीन ध्वज प्रद्युम्न मकर नामक देश से होते हुए वृषणी वंशियों के साथ बार बार दुंदुभियां बजाते हुए आगे बढ़े। मकरगिरी के पास उनकी धुंदुभियों की ध्वनि सुनकर मधु भक्षण करने वाली करोड़ों मधुमक्खियां उड़कर आ गई। उन्होंने सारी सेना को डसना आरंभ किया। उस समय हाथी भी चित्कार कर उठे। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार ने वायवास्त्र का संधान किया और राजन, उस अस्त्र से उठी हुई वायु से प्रताड़ित हो वे सब मधुमक्खियां दसों दिशाओं में उड़ गई। मिथिलेश्वर, उस देश के सभी मनुष्यों के मुख मगर से थे। उसके बाद डिंडिब देश आया, जहां हाथियों के समान मुख वाले लोग दिखाई दिए। इस प्रकार उनके देशों अनेक देशों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण कुमार त्रिशंग देश में गए। वहां भी उन्होंने श्रृंगधारी मनुष्य देखे। त्रिशंग गिरी के पास स्वर्ण चर्ची का नाम की नगरी थी, जिसमें सोने के महल शोभा पाते थे। वह दिव्यपुरी रत्न निर्मित परकोटों से सुशोभित थी। मंगल की निवास भूता वह नगरी चंद्रकांता नदी के तट पर विराजमान थी। राजन, जैसे इंद्र अमरावती पुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने उस पुरी में पदार्पण किया। जैसे नागों और नाग कन्याओं से भोगवती पुरी की शोभा होती है, उसी प्रकार विद्युत की सी का दीप्ति वाले स्वर्ण सदृश गौरव वर्ण के स्त्री पुरुषों से वह स्वर्ण चर्चिका नगरी सुशोभित थी। वहां के बलवान राजा महावीर देवसख नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने मेरे मुंह से यादव सेना के बल का वृतांत सुनकर भेंट की स्वर्णमय सामग्री ले बड़े भक्ति भाव से प्रद्युम्न का पूजन किया। महाबाहु भगवान प्रद्युम्न हरि ने उनसे पूछा, आप सब लोगों की शोभा चंद्रमा के समान कैसे है, यह मुझे शीघ्र बताइए। देवसख बोले, यदुत्तम, पितरों के स्वामी आर्यमान ने कुर्म रूपधारी भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरणों का जिस जल से प्रक्षालन किया, उस चरणोदक से एक महानदी प्रकट हो गई, जो श्वेत पर्वत के शिखर से नीचे को उतरती है। एक समय की बात है, मनु के पुत्र प्रमेधा को उनके गुरु ने गौओं की रक्षा का कार्य सौंपा था। उन्होंने रात्रि के समय सिंह की आशंका से तलवार चलाकर बिना जाने एक कपिला गौ का वध कर दिया। तब गुरुवर वशिष्ठ के शाप से वे शूद्रत्व को प्राप्त हो गए और उनका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। तब वे तीर्थों में विचरने लगे। उस नदी में स्नान करके वे मनु पुत्र कलित कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनके शरीर की कांति चंद्रमा के समान हो गई। तभी से हिरण्यमय वर्ष के भीतर यह नदी चंद्रकांता नाम से प्रसिद्ध हुई। जब से मनु कुमार प्रमेधा
चंद्रकांता नदी में स्नान करके गलित कुष्ठ से मुक्त हुए, तब से हम सब लोग नियम पूर्वक इस नदी में स्नान करने लगे। नरपोतम, यही कारण है कि इस पृथ्वी पर हम लोग चंद्रमा के तुल्य रूपवान हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाबाहु प्रद्युम्न ने यादवों के साथ चंद्रकांता नदी में स्नान करके अनेक प्रकार के दान दिए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में हिरण्यमय वर्ष भर विजय नामक 29वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 30वां अध्याय रम्यक वर्ष में कलंक राक्षस पर विजय, नेश्रवन मानवी नगरी तथा मानवगिरी का दर्शन, श्राद्ध देव मनु द्वारा प्रद्युम्न की स्तुति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हिरण्यमय खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्यक वर्ष में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरवर्ती काल नामक देश में भयंकर नाद से परिपूर्ण भीमनादनी नाम की नगरी है। वहां कालनेमी का पुत्र कलंक नाम का राक्षस रहता था, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र से डरकर युद्ध भूमि से भाग गया था। वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 वर्षों के साथ यादवों से उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वह राक्षस राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया। यादवों और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उधरवर्ग, अह, सह, ओज, महाशक्ति तथा अपराजित लक्षणा के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के ये 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जिसे जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समूह द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रणधुर्मद राक्षस मदमत हो यादव सेना पर त्रिशूलों और मुदगरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वह घोड़ों और सहस्त्र अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल लेता था। पौधों, रत्न जटित झूलों तथा घंटा नाद से युक्त हाथियों को पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। तब श्री हरि के पुत्र प्रघोष ने कपिंद्रास्त्र का संधान किया। उस बाण के साक्षात वायुपुत्र महान बलवान हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने जैसे वायु रुई को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस राज कलंक ने गर्जना करते हुए लाख भार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंकी। हनुमान जी वेग से उछले और वह गदा भूमि पर गिर पड़ी। उछलते हुए वानर राज ने बार बार बोहें टेढ़ी करते हुए कलंक को एक मुक्का मारा और उसका क्रीट ले लिया। तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु वे कपिंद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर
वैदुर्य पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत के गिरने से उसका कचूमर निकल गया, उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वह मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात भगवान हनुमान वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनुष्य की स्वर्णमयी मनोहरणी नगरी में गए। वहां नेश्रेयस नामक वन था जो कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं से घिरा हुआ था। हरिचंदन, मंदार और पारिजात उस वन की शोभा बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुवास फैला रही थी। केत की चंपालता चंपालता और कुटज पुष्पों से परिसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्प फल समन्वित समूहों से व्याप्त था। कलरव करते हुए विहंगमों के वृंद से वह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहां चारुधी नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था जिसकी लंबाई 500 योजन थी। राजन, उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नर कोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और दातु दातयुह पपीहा नामक पक्षी वहां कलरव करते थे। सभी ऋतुओं के फलों की शोभा से संपन्न वह नैश्रेयस वन नंदन वन को तिरस्कृत करता था। मिथिलेश्वर वहां मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे। नेवले सर्पों के साथ वेर विहीन होकर रहते थे। वहां भ्रमरों के गुंजराव से युक्त 10,000 सरोवर थे जिनमें दीप्तिमान शतदल और सहस्त्रदल कमल शोभा दे रहे थे। इधर उधर सब और वर्तमान वह सुंदर वन मूर्तिमान आनंद सा जान पड़ता था। सर्वज्ञ विद्वान प्रद्युम्न ने उस वन की शोभा देखकर निकले हुए नागरिकों से यह स्पष्ट प्रश्न पूछा। श्री प्रद्युम्न बोले, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, यह रमणीय नगरी किसकी है और यह अद्भुत वन भी किसका है? आप लोग विस्तार पूर्वक सब बातें बताइए। उन लोगों ने कहा, नरेश्वर, वैवस्वत मनु जो इस समय रमणीय मानव पर्वत पर मत्स्य अवतार धारी भगवान नारायण हरि की आराधना में लगे हैं और वहां सदा निवास करने वाले मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्हीं की यह रमणीय नगरी है और उन्हीं का यह निःश्रेयस श्रेयस वन है। यहाँ की भूमि और यह पर्वत दोनों वैकुंठ लोक से लाए गए हैं। आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान हैं इन्हीं वैवस्वत मनु के वंशज हैं, चाहे वे सूर्य वंश के हो या चंद्र वंश के। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, समस्त क्षत्रियों के उन वृद्ध प्रतिपिता प्रपितामह श्राद्ध देव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए। लोगों की बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न ने मानवगिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्ध देव का दर्शन किया। वे 100 सूर्यों के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे महायोग में राजेंद्र शांत रूप थे। महाराज, वे वेदव्यास और शुक्र आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्री हरि का यश सुनते थे। यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें
प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए। श्री हरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठाकर आसन दिया और गदगद वाणी से इस प्रकार कहा। मनु बोले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से प्रकट आप भक्त जन प्रतिपालक प्रभु को नमस्कार है। आप ही अनादि आत्मा और अंतर्यामी पुरुष हैं। आप प्रकृति से परे होने के कारण सत्वादि तीनों गुणों से अतीत हैं। प्रकृति को अपनी शक्ति से वश में करके गुणों द्वारा विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः अज्ञान कल्पित इस प्रपंच को सब ओर से छोड़कर इस संपूर्ण जगत को मन का संकल्प मात्र जानकर माया से परे जो निर्गुण आदि देव सर्वज्ञ सबके आदि कारण अंतर्यामी एवं सनातन परमात्मा है, उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ, जो इस विश्व के सो जाने पर भी जागते हैं, जिन्हें जगत के लोग नहीं जानते, जो सत्य से परे सर्वद्रष्टा एवं आदि पुरुष हैं, जिन्हें अज्ञानी जन नहीं देख पाते, जो सर्वथा स्वच्छ शुद्ध बुद्धि स्वरूप हैं, उन आप परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। जैसे आकाश घट से, अग्नि काष्ठ से तथा वायु अपने ऊपर छाए हुए धूल कणों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार आप समस्त गुणों से निर्लिप्त हैं। जैसे स्फटिक मणि दूसरे दूसरे रंगों के संपर्क से उस रंग की दिखाई देने पर भी सतह परम उज्जवल है, उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध हैं। व्यंजना, लक्षणा अथवा अभिधा शक्ति से वाणी के विभिन्न मार्गों से तथा स्फोट परायण व्याकरणों द्वारा भी परमार्थ पद का सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता। साधु वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्वनि के द्वारा भी जिसका बोध नहीं हो पाता, वही ब्रह्म लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। जिसे इस पृथ्वी पर कुछ लोग मीमांसक कर्म कहते हैं, कुछ लोग न्यायिक कर्ता कहते हैं, कोई काल, कोई परम योग और कोई विचार बताते हैं, उसे ही वेदांत वेदता ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं। जिसे इस लोक में कालज गुण ज्ञानेन्द्रियां चित्त मन और बुद्धि नहीं छू पाती है, जहाँ अहंकार और महतत्व की भी पहुंच नहीं है, तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, वह पर ब्रह्म है। जैसे चिंगारियां अग्नि में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे तत्व उस परब्रह्म में ही विलीन होते हैं, जिसे संत लोग हिरण्यगर्भ, परमात्म तत्व और वासुदेव कहते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप आप ही पुरुषोत्तमोत्तम हैं, यह जानकर मैं सदा असंख्य भाव से विचरण करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मनु का यह वचन सुनकर उस समय भगवान प्रद्युम्न हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के गुरु, आदि राजा, पितामह, पूजनीय, वृद्ध, शलाघनीय तथा धर्म धुरंधर हैं। राजन, हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वतः पालनीय प्रजा हैं। आप जो दिव्य तप करते हैं, उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं। साधु पुरुष ही मनुष्यों के अंतःकरण में छाए हुए मोहांधकार का हरण करते हैं, सूर्यदेव नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं
कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे भूमि पर उतर गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में मानव देश पर विजय नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 31वां अध्याय। रम्यक वर्ष में मनमथ शालिनी पुरी के लोगों द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान, प्रजापति व्यक्ति संवत्सर द्वारा प्रद्युम्न का पूजन, काम वन में प्रद्युम्न का अपने कामदेव स्वरूप में विलय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रम्यक वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न सुमेरु पर्वत के पूर्व भाग में स्थित केतुमाल वर्ष में गए। मिथिलेश्वर उस वर्ष का सीमा पर्वत माल्यवान है, जहां से 4 चक्षु नाम वाली महापातक नाशिनी गंगा प्रवाहित होती है। मलयवान गिरी के पास मनमथ शालिनी पुरी है, जो अपने रत्नमय परकोटों और महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती की भांति शोभा पाती है। राजन, वहां के पुरुष कामदेव के समान कांतिमान है। उनकी अंग कांति शरद ऋतु के प्रफुल्ल नील कमल के समान होती है और उनके नेत्र भी विकसित कमल दल की शोभा को लज्जित करते हैं। यहाँ की नव यौवना कामनिया पीतांबर धारण करके फूलों के हार पहनकर मनोहर वेश में कुंदक क्रीड़ा किया करती हैं। उनके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली सुगंधित वायु मत वाले भ्रमरों की ध्वनि से निनादित हो चारों ओर 100 योजन विस्तृत भूभाग को सुवासित करती हैं। उस पुरी में निवास करने वाले बहुश्रुत मनुष्य नगर से बाहर निकले और प्रद्युम्न के सुनते सुनते श्री मुरारी के यश का गान करने लगे। केतुमाल वासी बोले, जो जगत की पीड़ा हर लेने वाले साक्षात प्रधान पर पुरुषेश्वर आदिदेव शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं और जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनकर भूलोक की रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में अवतार लिया है, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। वे प्रकट होने के बाद माता पिता को बंधन मुक्त करके शिशु रूप में पिता के घर से नंद भवन को चले गए। वहां दयामयी नंद पत्नी यशोदा ने बड़े प्यार से उनका लालन पालन किया। अनंत मंगलमयी शोभा से संपन्न उन्होंने अपने को मारने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों का अपहरण कर लिया। बालक रूप में ही सोते हुए उन श्री नंद नंदन ने छकड़े को उलट दिया और महादैत्य तृणाव्रत की पीठ पर चढ़कर उसे मार गिराया। माता को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। गर्गाचार्य के द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ और गर्गाचार्य ने उनकी सुंदर सौभाग्य लक्ष्मी का वर्णन किया। ब्रज के लोगों ने उन्हें लाड़ लड़ाया। उनके द्वारा माखन चोरी की लीलाएं हुई। श्याम मनोहर रूपधारी कोमल बालक श्री कृष्ण ने दही के मटके फोड़कर उसमें से खूब दही खाया और माता ने जब छोटी सी रस्सी से उन्हें ओखली से बांध दिया, तब उन्होंने वह ओखली उठाकर अटकाकर 2 यमल वृक्षों को तोड़ दिया। वृंदावन के बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ विचरते हुए श्री हरि ने कपित्य वृक्षों द्वारा वत्सासुर को मारकर यमुना किनारे बकासुर के पीछे चुनचुपटों को पकड़ लिया और दोनों हाथों से उस दैत्य को तिनके की भांति चीर डाला। ग्वाल बालों के साथ बहुसंख्यक बछड़ों के समुदाय को चराते तथा
और वेणु बजाते हुए उन मदन मोहन वेशधारी प्रभु ने अगासुर के मुख में पड़े हुए गोपों और गौओं की रक्षा की। और जब ब्रह्मा जी ग्वालों और बछड़ों को चुरा ले गए, तब वे स्वयं ही तत्काल गोप बालक और बछड़े बनकर पूर्वत सारा कार्य चलाने लगे। वे ही भगवान श्री कृष्ण सबके शरीर में क्षेत्रज्ञ एवं अंतर्यामी आत्मा हैं। वे ही अनंत पूर्ण प्रधान और पुरुष के ईश्वर, क्षर और अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तथा आदि देव हैं। वे अजन्मा प्रभु ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप धारण करके ब्रज के अन्य बालकों में विहार करते और ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए सब और विचरने लगे। उन्होंने बलवान धेनुकासुर को बलपूर्वक ताड़ के वृक्ष पर दे मारा और ताड़ फल लेकर चले आए। फिर यमुना के जल में कूदकर सहसा काल्य नाग को जा पकड़ा और उसके फनों पर नृत्य करके उसे जल से बाहर निकाल दिया। तदंतर वे दावानल को पी गए और बलराम जी के सहयोग से शीघ्र ही सुदृढ़ मुष्टि का प्रहार करके उन्होंने प्रलंबासुर को मौत के घाट उतार दिया। वन में ब्रज की गौओं को चराते हुए मधुर स्वर से वेणु बजाकर उन्होंने ब्रज वधुओं को वहां बुला दिया और उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुना। यमुना में नग्न स्नान करने वाली गोप किशोरियों के दिव्य वस्त्र चुराए और वन में ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए भात का ग्वाल बालों के साथ भरपेट भोजन किया। इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा चालू करने पर जब पर्जन्य देव घोर वर्षा करने लगे, तब कृपा पूर्वक उन्होंने पशुओं की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति उठा लिया। ठीक उसी तरह जैसे साधारण बालक गोबर छत्ता उठा ले, जैसे गजराज अनायास कमल का फूल उठा लेता है, उसी प्रकार एक हाथ पर पर्वत उठाए भगवान को देखकर शचीपति इंद्र ने उनकी इनकी स्तुति की। वरुण लोक में जाकर वहां से नंद जी को सुरक्षित ले आए तथा स्वजनों को भगवान ने अंधकार से परे अपने दिव्य परम धाम गोलोक का दर्शन कराया। श्री रास मंडल में उपस्थित हो भगवान ने ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की और यमुना पुलीन पर गोपांगनाओं के साथ विहार किया। ब्रज सुंदरियों को अपने मादक यौवन पर अभिमान करते देख उनके उस मान का अपहरण करने के लिए भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए। तब उनके दर्शन के लिए व्याकुल हुई व्रजांगनाएं उन्हीं की कीर्ति का गान करने लगी। तदंतर विरह से व्याकुल हुई उन ब्रज बालाओं के बीच फूलों के हार धारण किए मनोहर रूपधारी साक्षात मदन मोहन श्री हरि पुनः प्रकट हो गए। वृंदावन में श्याम सुंदर ने शबर राज की परम सुंदरी किशोरियों के साथ उसी प्रकार रमण किया जैसे आदि देव भगवान विष्णु अपनी कांति में विभूतियों के साथ रमण करते हैं। उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उनकी स्तुति की। उन माधव ने रास रंगस्थली में केयूर, कुंडल और ग्रीट आदि आभूषणों से मनोहर वेश धारण करके रमण किया। भगवान ने अंबिका वन में नंदराज को अजगर के मुख से छुड़ाकर उस सर्प को भी मोक्ष प्रदान किया। शंखचूड़ यक्ष से उसकी मणि ले ली। गोपों ने उनकी स्तुति की और उन्होंने वृषभानु रूप धारी अरिष्टासुर का भी वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का
एक ही सींग उखाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और एक ही हाथ से उसे मार डाला। कंस को बड़ा भय हो गया था, इसीलिए उसने केशी को भेजा। वह मेघ के समान काला और प्रचंड शक्तिशाली दानव था। भगवान ने उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया, किंतु जब पुनः बड़े वेग से उसने आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण ने उसके मुंह के भीतर अपनी बाह डाल दी और उस इस युक्ति से उसे मार डाला। भगवान नारद ने जिनकी सौभाग्य लक्ष्मी का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, उन परमात्मा श्री हरि ने व्योमासुर को भी प्राणहीन कर दिया। अक्रूर के द्वारा उन आदि देव के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। वे गोपी जनों के अत्यंत विरहातुर चित्त को भी चुराने वाले हैं। उन्होंने अपने हितकारी शफलक पुत्र अक्रूर को जल के भीतर अपना दिव्य रूप दिखाकर फिर समेट लिया। उसके साथ वे परमेश्वर मथुरा के उपवन में पहुंचे और ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ उन्होंने मथुरापुरी का दर्शन किया। स्वच्छंदता पूर्वक मथुरापुरी में विचरते हुए श्री हरि ने कटुवादी रजक को मौत के घाट उतार दिया। अपने प्रेमी दर्जी को उत्तम वर दिए। फूलों की माला अर्पित करने वाले माली पर कृपा की। उपजा को सीधी करके सुंदरी बनाया और कंस की यज्ञशाला में रखे हुए धनुष को नवाते हुए सहसा उसे तोड़ डाला। रंगशाला के द्वार पर कुवलया पिंड हाथी का वध करके दो राजकीय पहलवानों को रंग भूमि में पछाड़ कर कंस को भी जा पकड़ा और उसे अखाड़े में गिराकर प्राण शून्य कर दिया। फिर माता पिता को कैद से छुड़ाकर महान शक्तिशाली उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा बना दिया। नंद जी को प्रसन्न करके बहुत भेंट दी। गोपों को बुलाकर उन सबको धन से तृप्त करके बहुत कुछ निवेदन किया और उन्हें ब्रज को लौटा कर वे गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए। वहां अध्ययन समाप्त करके श्री कृष्ण ने समुद्रवासी पंचजन नामक दानव का वध करने के पश्चात गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर दक्षिणा के रूप में उन्हें अर्पित किया। याद उद्धव को भेजकर उन्होंने प्रेम संदेश से गोपी जनों को अनुग्रहित किया और अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर पांडवों का समाचार जाना। तदंतर श्री कृष्ण ने बलवान जरासंध को पराजित करके मुचकुंद की दृष्टि से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा काल यवन को भस्म कर दिया। उसके बाद अपने रहने के लिए श्री हरि ने अद्भुत पुरी कुश स्थली का निर्माण करा के कुंडिनपुर से भीष्मक कन्या रुक्मणी का अपहरण किया। अपने पुत्र के द्वारा शत्रु शंभरासुर का वध कराया तथा युद्ध में ऋषराज जाम्बन को जीत कर उनसे प्राप्त हुई मणि राजा उग्रसेन को दे दी। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण सत्यभामा के पति हुए। उन्होंने अपने ससुर ससुर सत्राजीत का वध करने वाले शतधनवा का सिर काट लिया और कुछ काल के बाद सूर्य पुत्री यमुना के साथ विवाह किया। इसके बाद उन्होंने अवंती राजधानी मित्रवृंदा का हरण किया तथा स्वयंवर गृह में 7 वृषभों का दमन करके श्री कृष्ण ने कौशल राज नग्नजीत की पुत्री सत्या का पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात कैकेयी राज कन्या भद्रा का हरण किया और संपूर्ण मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर में जीता। युद्ध भूमि में शस्त्र समूहों द्वारा सेना सहित भौमासुर को जीतकर 16 सहस्त्र सुंदरियों को वे बिहार लाए। सत्यभामा की इच्छा से उन्होंने केवल पत्नी को साथ लेकर
स्वर्ग में इंद्र को परास्त किया और वहां से पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा को वे उठा लाए। उन्होंने धुत सभा में बलराम जी के द्वारा दुष्ट रुक्मी को मरवा डाला और बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं में से दो को छोड़कर शेष सब के 100 टुकड़े कर डाले। उन परमात्मा ने राजा उग्रसेन के राजस्यु यज्ञ की सिद्धि के लिए निमित्त संपूर्ण जगत को जीतने के लिए अपने पुत्र शंबर शत्रु प्रद्युम्न को भेजा, जो भूमंडल के समस्त राजाओं को जीत कर यहाँ केतुमाल पति पर विजय पाने के लिए आए हैं, उनको हमारा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सब सुनकर प्रसन्न हो महामनस्वी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न हरि ने उन लोगों को कुंडल, कड़े, हीरा, मणि, हाथी और घोड़े पुरस्कार के रूप में दिए। उस मनमथ शालिनीपुरी में महान प्रजापति व्यक्ति संवत्सर ने प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तदंतर महाबाहु प्रद्युम्न दिव्य काम वन में गए, जो अन्य साधारण लोगों के लिए अगम्य था। केवल प्रजापति की पुत्रियां उसमें जा सकती थी। वह सुंदर वन साक्षात कामदेव का क्रीड़ा स्थल था और कामास्त्र के तेज से चारों ओर से सुरक्षित था। वहां नागरिकों का गर्भ प्राण शून्य होकर गिर पड़ता था, वर्ष भर भी टिक नहीं पाता था। राजन, उस समय उस उत्कृष्ट काम वन से फूलों के 5 बाण लिए पुष्पधनवा कामदेव निकले। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष फैलाया। उनके बाण का स्पर्श होते ही यादव वीर अपने सैनिकों, घोड़ों, हाथियों और पैदलों के साथ स्वतः काम मोहित होकर गिर पड़े। उनके बाण के वेग का वर्णन नहीं हो सकता था। तदंतर जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उसी समय कामदेव के स्वरूप में विलीन हो गए। जैसे पानी पानी में मिल जाता है, नरेश्वर सैनिकों सहित समस्त यादव रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न को कामदेव का पूर्ण स्वरूप जानकर तत्काल चकित हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में मनमथ देश पर विजय नामक 31वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय जय श्री राधे कृष्ण कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम।